हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ुबैर मोबाइल यूट्यूब चैनल। गाइस, रमज़ान की वजह से और थोड़े कुछ और काम में बिज़ी होने की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। सो आई एम रियली सॉरी। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ जो कि एक कोर्स का हिस्सा है, और जबकि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जाते जाते वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ। हर महीने की 10 तारीख को बैच स्टार्ट होता है, तो 10 मई से बैच स्टार्ट होने वाला है नया बैच। ये एक डेमो वीडियो है कोर्स की, ये आप कंप्लीट वॉच कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा अगर आपके पास यूएमटी वगैरह होगा, और बाकी काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये जस्ट एक डेमो है, बाकी और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें, और एकदम अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम ज़ीरो लेवल से धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हो, और बहुत एडवांस लेवल का अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हो, और बहुत सारी सर्विसेज अगर आप पे कोई भी डोंगल्स टूल्स वगैरह नहीं है, जस्ट आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है, तो बिना घबराए कोर्स को ज्वाइन करें। आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा सर्विसेज कोर्स में आने के बाद मिलेंगी, वो भी बहुत ही कम प्राइजेस में, ऑलमोस्ट फ्री बराबर। तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे क्वेलकॉम फ्लैशिंग के बारे में, जो कि हमारा यूएमटी का मॉड्यूल चल रहा है। तो ऑफ कोर्स यूएमटी के टूल के बारे में बात करेंगे, क्यूसीफायर के थ्रू फ्लैशिंग का प्रोसेस जानेंगे क्या है, और छोटी मोटी कुछ जानकारी होगी वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे पास दो मोबाइल हैं क्वेलकॉम के। ये है MI का पोको F1 और दूसरा है MI Note 7 Pro। ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है फ्लैशिंग करते टाइम पे, आप ज़्यादातर किस टाइप की प्रॉब्लम कर देते हो और किस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्लैशिंग में। अभी जो है वो फ़ैन ऑन है, तो थोड़ी बहुत नॉइज़ जा सकती है, तो थोड़ा कॉर्पोरेट कर लेना, नॉइज़ थोड़ी सी मिलेगी आपको। UMT अभी तक ओपन नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सभी फाइल के साथ। देखो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर करी भी होती हैं, लेकिन मैं एक दो बार दोबारा बोल देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो सके। मैं इसको थोड़ा साइड कर दूंगा, यहाँ पे इसको भी थोड़ा साइड कर दूंगा। देखो सबसे पहले हर फाइल के साथ एक फायर होस्ट की फ़ाइल आती है, और फायर होस्ट फाइल ही एक की होती है। ठीक है, फायर होस्ट फाइल ही की है। फ्लैशिंग हो, अनलॉकिंग हो, FRP हो, यानी कि जब फ़ोन के अंदर कुछ भी छेड़खानी करो, मतलब फ़ोन के अंदर की MMC या UFS एक्सेस हो, उसके अंदर फायर होस्ट की जाती है। ठीक है, तो ये जो फायर हाउस की है ये हर फाइल के साथ आती है, लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं होती ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ये फायर हाउस ओल्ड एक्सपायर हो जाती है, तो आपका CPU एक्सेप्ट नहीं करता। पर वहीं पे ये जो हमारे टूल्स फायर हाउस डालते हैं, जैसे UMD या कोई भी टूल, तो वो मॉडिफाइड होती हैं, यानी या फिर वो बनाई गई मास्टर चाबी होती है ना, जैसे मास्टर चाबी किसी भी ताले का लॉक खोलने, तो इस टाइप की बनाई गई होती है। इनकी की भी एक्सपायर हो जाती है, पर ये अपडेट कर देते हैं। तो ये फायर हाउस की डालते हैं। आपके जो फाइल के साथ फायर हाउस की आती है, उसकी यहाँ पे टूल्स के साथ ज़रूरत नहीं रहती। कभी भी कोई एरर आए, लोडर फेल्ड बताए, कुछ बताए, तो मतलब कि आप ये नहीं कि आप फाइल चेंज कर रहे हो और अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, मतलब कि आपका टूल सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस केसेस में आपको रीड करना होगा फ़ोन, एक बार देख लेना कि रीड में भी ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है, अभी बाकी का क्लियर हो पाएगा। तो फायर हाउस की जानी चाहिए चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। अब बता देखो, ये है हमारी Note 7 की फ़ाइल, और ये है हमारी पोको F1 की फ़ाइल। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है? दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप अपने फ़ोन को फ्लैश करते हो, फ्लैशिंग चाहे हैंग ऑन लोगों के लिए आया हो आपके पास फ़ोन, या कभी भी आया हो, या बहुत बार आप फ़ोन को डेड कर देते हो, यानी सॉफ्ट ब्रेक कर देते हो, उसका एक ही रीज़न होता है, जो आप नेट से फाइल डाउनलोड करते हो, दैट फाइल इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, वो फाइल एकदम करेक्ट नहीं होती। अगर आपका मॉडल है वीवो अभी एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ V7, आप डाउनलोड कर लेते हो वीवो V7 प्लस की फ़ाइल, क्योंकि आप क्या है, आप पीछे का स्ट्रक्चर देख के मॉडल पता लगा लेते हो। आपको यही नहीं पता कि फ़ोन एक्चुअल में कौन सा है, आप ना उससे बिल लेते ना बॉक्स लेते, आपको डिटेल नहीं पता होती, आप बस पीछे का लुक देखा और आपने बोल दिया ये मॉडल है, फ्लैश फाइल डाउनलोड करी और आपका फ़ोन हो गया सॉफ्ट ब्रेक। क्योंकि UMT से फ्लैश कर रहे हो तो थोड़ी बहुत फाइल मैच होगी, तो सही सी बात है ना, कुछ तो फाइल वो डाल ही देगा फ्लैशिंग के टाइम पे। और UMT में तो ऑलरेडी आप मॉडल सेलेक्ट करो या ना करो, ऑलरेडी वो की डाल देगा। दूसरी की अगर दूसरे मॉडल की जाएगी और आधी फाइल चली जाएगी, तो मतलब कि फ़ोन आपका सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। उसके बाद आपको करेक्ट फाइल चाहिए होगी। फिर आप क्या करोगे, आपका फ़ोन तो V7 प्लस है, आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो V7 की, आप एक फ़ाइल ट्राई करोगे, दो ट्राई करोगे नेट से डाउनलोड करके, 3 4, पर आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। फिर आप बोलोगे टेस्टेड फाइल, जबकि टेस्टेड फाइल जैसा कुछ भी रोल नहीं है। टेस्टेड फाइल कुछ नहीं होती, जो सपोर्ट कर जाए किसी फ़ोन में वही टेस्टेड है, जो किसी फ़ोन में सपोर्ट नहीं करी वो नहीं टेस्टेड है। यही सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट आपको अच्छी फ़ाइल दे रही है। बहुत सी वेबसाइट
की साइड से गलती हो जाती है, वो लिख देते हैं V7 और वेबसाइट में जो फाइल होती है वो होती है V7+ की, तो ये भी मैटर करता है। तो ये मेन प्रॉब्लम हो गई। देखो अगर की एरर बता रही है, कुछ भी करते टाइम पे की जानी चाहिए, उसके बाद आपका फ्लैशिंग स्टार्ट होगी, फ्लैशिंग हो जाए अनलॉकिंग हो, की जानी चाहिए। की सपोर्ट नहीं कर रही तो फाइल चेंज मत करो, टूल चेंज कर दो, ठीक है। अब की कौन सी होती है, देखो ये की आपका टूल नहीं मांगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो प्रोग्रामर है, 1 मिनट, ये रही फायरहॉर्स की, ठीक है। ये होती है कि प्रोग्रामर फायरहॉर्स, ये एक्सेप्ट, ये यूएमटी को नहीं चाहिए क्योंकि यूएमटी पे मास्टर चाबी है। आपने नेट से फाइल डाउनलोड करी, आपको चाबी मिली है, की मिली है, लेकिन ये की एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि एक्सपायर हो चुकी होगी या फिर ये ओल्ड होगी, तो इसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े यूएमटी वगैरह की। अगर एक्सपायर ना हो तो ठीक है, तो आप क्यूफिल फ्री वाले टूल से भी फ्लैश कर दोगे। मैन है ये, तो अनलॉक टूल हो या कोई भी हो, ये होना चाहिए। तो सबके पास ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, कि यही लोडर होता है। अब सिंपल फ्लैशिंग की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्या है कि अगर देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यूएमटी का सिस्टम क्या है, वो बोलता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आपको रीड एंड टूल्स में आपको यूएमटी दे देता है ऑप्शन ब्रांड सेलेक्ट करने का। वहीं अगर मैं फ्लैशिंग की बात करूँ तो यहाँ पे यूएमटी आपको नहीं देगा ब्रांड सेलेक्ट करने का। तो अब आपको क्या है, अगर मान लो आपका फ़ोन जेनरिक में रीड नहीं हो रहा, आपको स्पेशली कोई मॉडल सेलेक्ट करना पड़ रहा है। स्पेशली यानी कि आपका मॉडल ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे हो नोट 7 प्रो, तब जाके आपका फ़ोन रीड हो रहा है। वैसे ये वाली गलती यूएमटी करता नहीं है अपनी साइड से, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप नोट 7 प्रो सेलेक्ट कर रहे हो तब जाके आपका जो फ़ोन है वो रीड हो रहा है। बाकी अगर आप कर रहे हो जेनरिक, जो यूएमटी खुद ही ढूंढ ले कौन सी की डालनी है, और आपका नहीं हो पा रहा है, तो फ्लैशिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपको यहाँ पे मैन्युअली की ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ से आप की सिलेक्ट कर सकते हो, मॉडल सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे नोट 7 प्रो आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको अपना सीपीयू देख के और ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ईजी, तो बेटर है टूल चेंज कर दो, इतना टाइम अपना ख़राब ना करो। तो अब मान लो नोट 7 प्रो तो इन्होंने दे दिया, इस पर रेडमी नोट 7 प्रो ये रहा, तो ये आ गई की यहाँ पे। पर ऑटोमेटिकली में ज़्यादातर ऐसा चांस नहीं कि ऑटोमेटिक पे मार्क लगाने पे ये सही की ना डाले, क्योंकि यूएमटी की खास बात है वो ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कौन सा मॉडल है और कौन सी की डालनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं फ्लैशिंग की। फ्लैश अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ नोट 7 प्रो, ठीक है। ये हमारा फ़ोन है। अब ये किसी भी कंडीशन में आपको अभी मैं आपको ओनली फ्लैश करके दिखा दे रहा हूँ, बाद में मैं इसका फॉर्मेट चिप वगैरह भी करके दिखा दूंगा, पूरा डेड करके भी। आई में उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे पोको, इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, दोनों फ़ोन ऑफ हो गए हैं। तो अभी मैं नोट 7 प्रो को फ्लैश कर लूँगा, यानी कि, और एमआई में जो पीछे का वर्ज़न होता है यही फाइल नेम होता है, ये एमआई वाले मॉड्यूल में मैं क्लियर करवा दूँगा। जैसे ये ना बेरिलियम इस टाइप से वॉलेट ये। तो अभी मैं गया फ्लैशर पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्रामर में फ़ाइल सेलेक्ट कर, या प्रोग्रामर में एक प्रोग्रामर होगा तो एक सिंगल प्रोग्रामर जाएगा, नहीं तो मल्टी प्रोग्रामर। यहाँ पे आपको फ्लैशिंग के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, एक तो सिंगल प्रोग्रामर और एक मल्टी प्रोग्रामर। दोनों का क्या लॉजिक है आपको सिंपल हाथ साथ के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। टूल के अंदर से ही दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये मैंने प्रोग्रामर पे क्लिक करा, अब मैं गया देखो नोट 7 प्रो पे, यानी कि ये वाली फाइल है मेरी नोट 7 प्रो की, इमेज में गया, यहाँ पे देखो सिंगल प्रोग्रामर है, तो यहाँ पे यूएमटी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंगल प्रोग्रामर है। ओके, ये अनलॉक टूल में नहीं होता ऑप्शन, ठीक है। अनलॉक टूल में आपको फिर 1 बाय 1 फ्लैश करना होगा। यूएमटी का मॉड्यूल है तो यूएमटी का बता रहा हूँ। ओके पे क्लिक करा, यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आ गई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अगर कोई ऐसी फाइल जिसके अंदर ये प्रोग्रामर 3 या 4 हो, 4, 5, 6 बहुत सारे हों, तो उसमें क्या करेंगे। जैसे मान लो पोको F1 है, ओके वेर इज पोको, ओके ये रहा हमारा पोको F1। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे प्रोग्राम ये हैं, ठीक है। ये फायर होस्ट मत समझना, इसमें XML ये रो प्रोग्राम होती है जिसके अंदर आपकी फ्लैशिंग की इन्फॉर्मेशन होती है। ओके पे मैं क्लिक करूँगा इसको, तो कितनी फाइल्स आई हैं, बहुत ज़्यादा कम आई हैं, तो मतलब कि यहाँ पे इसको मल्टी प्रोग्रामर चाहिए। अब मैं सेकंड दूसरी वाली फ़ाइल ले लूँगा, पैच तो नहीं चाहिए मेरे को, पैच ऑटोमेटिकली ले लेता है रो प्रोग्रामर। अब ये 1 वाली देखूँगा तो 1 में कितनी फ़ाइल आई हैं, बहुत कम फाइल आई हैं। तो इस केसेस में जहाँ पे आपको
प्रोग्रामर फाइल्स ज़्यादा मिले, यानी कि रो प्रोग्रामर वाली फाइल ज़्यादा मिले, उसमें आपको मल्टी प्रोग्रामर सपोर्ट करता है यूएमटी के अंदर। तो इसके अंदर आपको फ़ोल्डर देना पड़ता है पूरा का पूरा। तो मेरा ये रहा नोट्स पोको F1 का फ़ोल्डर, ये मैं कंप्लीट फ़ोल्डर, इसको इमेज के अंदर सारी फाइल हैं। तो मैंने ओके पे क्लिक करा। अब ये ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्रामर ले लेगा, ठीक है, 1 2 3 4। अब जितनी भी इसके अंदर फाइल्स होगी सारी की सारी फ्लैश कर देगा। तो सिंगल और मल्टी का यही सिस्टम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार मैन्युअली फाइल में जाके दिखा देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो सके। ये देखो यहाँ पे आपको इस टाइप से दिख रहा है ना, XML वाली फाइल, रो प्रोग्रामर 1 2 3 4, रो प्रोग्राम। तो मतलब कि ये मल्टी प्रोग्राम में फ्लैश होगी, जिसमें आपको सिंगल मिलेगी वो सिंगल में फ्लैश होगी, ठीक है। अब मेरे को नोट 7 प्रो फ्लैश करना है, तो ऑफ कोर्स मैं नोट 7 प्रो की फ़ाइल डालूँगा। तो ये रहा, ठीक है, सारी फाइल आ गई। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको यूएमटी देता है, प्रोटेक्ट IMEI का ऑप्शन। ये ऑटोमेटिक है, लेकिन कई बार ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर पाता। अगर आप इसको अनमार्क कर दोगे तो मतलब कि आपकी जो IMEI की फाइल्स होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, मॉडम्स नॉन हुलोस वगैरह डिटेल्स में बता चुका हूँ, उसको ये स्किप कर देगा। यानी कि जब फ्लैशिंग का टाइम आएगा तो वो ये वाली फ़ाइल नहीं डालेगा, जिससे आपके IMEI करप्ट नहीं होंगे। सेकंड, अगर आप सोचते हो कि आप इसको मार्क लगा के 100% सेफ़ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना हो, कई बार ये काम नहीं कर पाता। आप इसको मार्क कर दोगे, उसके बाद भी ये वो वाली फाइल्स डाल देता है जो कि सिक्योरिटी फाइल्स होती हैं। तो उसके लिए आपको कस्टमाइज़ पे मार्क करके मैन्युअली ढूंढनी होती है फ़ाइल, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कौन कौन सी फ़ाइल होती है, जैसे नॉन होलोस एरिया नेटवर्क की फाइल्स। इसको अनमार्क कर दो, हो सकता है कि आपके IMEI या फिर बेसबैंड एक बार को इनवैलिड कर दें। ज़रूरी नहीं हर बार करें, हो सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना यहाँ पे। तो आप चाहो तो इस पे मार्क लगा सकते हो। अगर आपको कोई मॉडम या नॉन होलोस की फ़ाइल मिलती ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपने जो नेट से फ़ाइल डाउनलोड करी है उसमें नॉन होलोस वगैरह की कोई फ़ाइल नहीं है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है। उसके बाद ऑलमोस्ट अभी लेकिन मैं प्रोटेक्ट IMEI पे करके सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप वगैरह ले रखा है और मैं आपको बैकअप और सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है सेकंड ऑप्शन रीसेट FR, यहाँ पे रिबूट वैन फिनिश। अगर आपका ये मार्क रहेगा, मतलब कि जब आपका फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश होगा, विच मीन्स आफ्टर फ्लैशिंग फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट होगा, आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे पैच MI का है, जो MI का मॉड्यूल आएगा उसमें मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद है रीसेट FRP वाली, अगर आप इसमें इमेज फाइल देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर FRP वाली इमेज फाइल फ्लैश नहीं होगी तो FRP भी नहीं उड़ेगा। तो रीसेट FRP में मार्क रहेगा, तो FRP इमेज फाइल जो होगी उसको ये फॉर्मेट कर देगा, ये वाला ऑप्शन। रीड इन्फो, ये ज़रूरी नहीं है मार्क रहे नहीं रहे, छोटी मोटी आपकी जो इन्फो होगी वो रीड करेगा, इसको आप रख भी सकते हो नहीं भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया। मैं इसको EDL में अभी फ़िलहाल कनेक्ट करूँगा फ़ोन को, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये रहा डिवाइस मैनेजर, क्वेलकॉम पोर्ट कनेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, क्वेलकॉम पोर्ट आ चुका है। अब क्वेलकॉम पोर्ट आने के बाद अब मैं फ़ोन को फ्लैश करके दिखा दूँगा। देखो यहाँ पे फाइल वगैरह सब कुछ ले ली है, और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ, इसी वजह से मेरा दोबारा क्लियर करवाने का मन नहीं है। देखो नेट से फाइल डाउनलोड ऑलरेडी कम आती है, मैंने आपको बताया है ना। अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि फ़्लैश के बाद आपका फ़ोन फॉर्मेट के बाद मतलब फ्लैश के बाद ऑन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। MMC वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ हो सकती है। कई बार आप अगर फ़ोन आपके पास फॉर्मेट होने के बाद आया है, यानी कि पहले फ़ोन में 50 फाइल थी, नेट से फाइल आपको मिली 30, तो मतलब आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, लोगों पे ही अटका रहेगा। तो ये भी हो सकता है चांस। तो मैटर करता है कि फ़ोन किस सिचुएशन में आया है, ठीक है। बाकी मैं आपको दोनों का फॉर्मेट चिप करके भी फ्लैश करवा के ट्राई करवा दूंगा आपकी तसल्ली के लिए। नेक्स्ट मॉड्यूल या फिर कोई फॉर्मेट, जब दूसरा कोई मॉड्यूल आएगा उसमें मैं आपको पूरी चिप फॉर्मेट करके नेट से फाइल डाउनलोड करके फ्लैश करवा के दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं सिंपली फ्लैश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, इतने फ्लैश होने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, छोटी मोटी चीज़ स्किप कर दूँ। यहाँ पे देखो मैं आपको जब ये फ्लैशिंग स्टार्ट होगी मैं आपको थोड़ी जानकारी इसके साथ साथ दे दूँगा। इसने देखो यहाँ पे हार्डवेयर आइडियली, और उसके बाद OPK डाटा, उसके बाद इसको पता चल गया कौन सा लोडर इसको डालना है, तो इसने डाला है SM6150 लोडर, जो कि रो प्रोग्रामर की फ़ाइल है, प्रोग्रामर फायरहाउस फाइल है। तो लोडर ओके हो चुका, स्किपिंग ऑथ ओके हो चुका, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप। उसके बाद हमारी जो है वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वेट कर लेना है फ्लैशिंग के टाइम पे। अब जिन लोगों का
एक्सेस वायलेशन इट डजेंट मैटर, अगर मैं इस पर ओके करूँगा तो हो सकता है कि यूएमटी कट जाए। तो अगर आपका इस टाइप से कोई वार्निंग वगैरह आए फ्लैशिंग के टाइम पे, वैसे आती नहीं है नॉर्मली, पर कोई फाइल मिस है जिसकी वजह से ओके बोला है, तो यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग हो रही है, तो हमें मुझे क्या ज़रूरत है इसको ओके करने की। हो सकता है मैं इसको ओके करूँ और ये फ्लैशिंग कट जाए, तो मैं इसको होने देता हूँ, बाद में मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग है वो कम्प्लीटली डन हो चुकी है। और यहाँ पे कितना टाइम लिया वो तो हमें यूएमटी ने नहीं बताया, लेकिन हाँ इसमें कम से कम 10 to 15 मिनट लग गए फ्लैशिंग के टाइम पे, ठीक है। तो फ्लैशिंग के बाद ये फ़ोन ऑन हो गया। यहाँ पे रीसेट एफआरपी के बाद मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। और फ्लैशिंग के बाद टाइम लेता है फ़ोन, जाहिर सी बात है, इसको वेट ऑन होने देंगे। तो यहाँ पे देखो फ्लैशिंग के टाइम पे अगर आपका कोई फाइल में एरर वगैरह आए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि आपके फ़ोन में जो फ्लैशिंग का फाइमवेयर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा सेम मॉडल होने के बाद भी। तो सिंपल अगर एरर आता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, लोडर एरर आए तो मत मेहनत करो, ठीक है। लोडर एरर आए तो टूल चेंज कर दो, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। अगर ये देखो ये लोडर एरर आए तो मतलब सपोर्ट नहीं करता। अगर लोडर एरर ना आए, रीड जो आपकी चिप है वो भी वही रीड ना कर सके, ये मतलब चिप ही रीड नहीं करे, तो एमएमसी प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की दिक्कत है, रैम की दिक्कत है, सीपीयू की दिक्कत है, कुछ भी हो सकती है। हो गया। अब यहाँ पे अगर आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग के बाद एक फ़ाइल गई, दो फाइल गई, तीसरी फाइल पे एरर, तो यहाँ पे श्योरली 1000% फाइमवेयर की दिक्कत है, फ्लैश फाइल की दिक्कत है। आप फ्लैश फाइल चेंज करो, अगर उसके बाद भी बार बार सेम सेम एरर आ रहा है तो एक बार टूल चेंज करके ट्राई कर लो। लेकिन इस केस में अगर आपकी फ़ाइल एरर बता रही है कोई सी, तो यहाँ पे आपका फ्लैश फाइल में प्रॉब्लम है। तो सेम पहले मॉडल, कोशिश करो कि मॉडल आप एकदम श्योर हो कि मॉडल आपने सही डाला है, आप जो फ्लैश कर रहे हो एकदम करेक्ट मॉडल है, करेक्ट है। उसके बाद आप दूसरे वर्जन की, अगर आपने फाइल डाउनलोड करी है V11 कोई सी भी, मतलब जो भी वर्जन है उससे V10 कर दो, डाउनग्रेड कर दो या फिर अपडेट कर दो, लेटेस्ट वाली ट्राई कर लो या फिर डाउनग्रेड वाली ट्राई कर लो। तो दूसरी फाइल आपको ट्राई करनी होती है इस केसेस में, ठीक है।
उसका लॉजिक अलग है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हो गया। अब सेकंड हमारा पोको F1 है, इसको भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको सिंगल प्रोग्रामर में ट्राई करवा दिया, मल्टी प्रोग्रामर का नंबर है क्योंकि वहाँ पे हमारी बहुत सारी फाइल प्रोग्रामर, ये वाली जो फाइल है रो प्रोग्राम वाली, वो काफ़ी सारी है। तो मल्टी प्रोग्राम में जाएंगे अगर आपको मल्टी वाली फ़ाइल मिलती है तो उसके अंदर अब मेरा ये रहा पोको F1 की फ़ाइल। सबसे लास्ट फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल्स पड़ी हुई हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ओके करने के बाद। हो सकता है कि आपकी फ़ाइल ही ना ले तो आप बोलोगे कि फ़ाइल ही नहीं ले रहा मेरी। यहाँ पे देखो, आप उसको बोलोगे ये वाला फ़ोल्डर दे दोगे तो मतलब नहीं बनता ना। यहाँ पे आपकी रो प्रोग्राम जिस फोल्डर के अंदर आपकी प्रोग्रामर XML हो, यानी कि ये जो पैच XML है जिस फोल्डर में हो, इमेज फोल्डर में है, अब लास्ट में आने के बाद तो उसी फोल्डर में देनी है, यानी लास्ट फोल्डर जो होगा वही फोल्डर देना है। ठीक है, डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं EDL में कनेक्ट करता हूँ। इसके EDL शो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बैटरी निकालने के बाद होगा ये। ठीक है, EDL शॉर्ट करके इसको फ्लैश करूँगा और मैं इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला फ़ोन भी क्वेलकॉम में कनेक्ट हो चुका है और ये वाला फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका। ओके, ये वाला फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं इसको इतने फ्लैशिंग पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी नेट से फाइल डाउनलोड करी हुई है, उसके बाद फ्लैश कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी सेफ्टी प्रिकॉशंस बता चुका हूँ, एक और वीडियो बना दूंगा UMT क्वेलकॉम सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर, जिसमें मैं आपको EFS बैकअप करवाना और मॉडर्न फाइल्स वगैरह रीड करवाना बता दूंगा। ठीक है, तो अभी सिंपल यहाँ पे प्रोटेक्ट IMEI है, कोई बात नहीं, इसको रहने देता हूँ। मैं फ्लैश पे क्लिक करूँगा, देखूंगा कौन सी फाइल स्किप करेगा या नहीं करेगा। ओके, मैं फ्लैश पे क्लिक कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी इसको होने देता हूँ कम्प्लीटली। इतना मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। बाकी ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। जो इसमें लेटेस्ट वर्जन था, जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड करी वो लेटेस्ट थी, तो वो इसमें फ्लैश हो चुकी है। तो यहाँ पे ये वाला फ़ोन भी कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है और यहाँ पे फिनिश के बाद ऑन नहीं होगा क्योंकि इसकी बैटरी के बाद, मतलब बिना बैटरी निकाले इसको EDL में नहीं कर सकते थे। तो पहले बैटरी इंसर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद इसको मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला फ़ोन भी फ्लैश हो चुका है क्वेलकॉम का। तो यही था क्वेलकॉम मॉड्यूल के UMT के ऊपर क्वेलकॉम का मॉड्यूल। एक मिनट में इसको पहले ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी ऑन होने देता हूँ फ़िलहाल में। जितना भी टाइम लेगा मैं इसको स्किप कर दूंगा थोड़ा सा। तो इसको ऑन होने देता हूँ। फ्लैशिंग के बाद
उसके बाद मैं आपको सेफ्टी फ्री को प्रिकॉशंस बना दूंगा और फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बना दूंगा, और उसके बाद ये जो छोटे मोटे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा क्वेलकॉम से रिलेटेड। एंड दैट इज़ ऑल। और रही शाओमी की बात और आई वगैरह की बात, तो इसके लिए स्पेशली अलग से एक मॉड्यूल बना दूंगा जिसमें मिक्सअप में बता दूंगा आपको सब कुछ क्लियर। तो अभी वेट कर लेते हैं ऑन होने का। देखो इतने ही ऑन हो रहा है, इतने मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहा इसका। यहाँ पे इसने फ्लैशिंग के टाइम पे देखो, सबसे पहले रो प्रोग्रामर XML में कितनी फाइल थी, जितनी भी फाइल थी 4 से 5 वो इसने फ्लैश करी। सेकंड आपकी रो प्रोग्रामर XML में कितनी फाइल थी, 4 4 फाइल्स। उसके बाद रो XML2 में 4 फाइल्स थी, रो XML3 4 5। इस टाइप से जिसमें जितनी जितनी फाइल थी वो फाइल इसने फ्लैश करी। कुछ इसने स्किप करा, अप्लाइंग पैचिंग, पैचिंग वाई पैच, ठीक है। अप्लाई पैचिंग डन प्रोसेसिंग प्रोग्रामर, इसने कोई फाइल स्किप करी या नहीं करी, आई थिंक कि नहीं करी, क्योंकि इसमें स्किप इसलिए नहीं करी क्योंकि इसमें आई की या कोई भी डेटाबेस या बेसबैंड की कोई भी सिक्योरिटी फाइल्स नहीं थी, तो इस वजह से स्किप नहीं करा। यहाँ पे प्रोटेक्ट आई पे मार्क है, अगर कोई फाइल होती तो उसको ये स्किप यानी कि छोड़ देता, वो वाली फाइल फ्लैश नहीं करता। तो वेट कर लेते हैं अभी फ़ोन ऑन होने का। ठीक है, तो ये वाला फ़ोन भी कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। इसमें जो आपको कुछ पॉइंट वगैरह बताए गए हैं वो आप लिख लेना और आपको हेल्प मिलेगी। बाकी जो आपको बताया गया है कि फायर हाउस वगैरह का, ये सब कुछ आपका टाइम सेव करेगा और आपको ज़्यादा डीप नॉलेज मिल पाई होगी। तो यही था आज का मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।